Hi, this is Rajni Vasin, Founder Director AMV Group, Only Study Overseas and School of Skills Development, Miraki School of Higher Education, Veridical Technologies, IT Training Services, Placement and Internships. जैसे कि मैं रेगुलर टर्म्स पे वीडियोस बना रही हूँ और आज का फिर से ये टॉपिक मैं 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जो अभी पास आउट हुए हैं, दे आर लुकिंग फॉर द बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स, मैं उनके लिए एक आई ओपनर के फॉर्म में एक वीडियो और एक टॉपिक को लेकर आई हूँ। होप सो कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस हो सके, क्योंकि ये मेरा अवेयरनेस कैंपेन है और स्टूडेंट्स को ये समझ आ सके कि फ्यूचर किसका है, फ्यूचर में वो कौन सी ऐसी डिग्री प्रोग्राम्स करें या क्या ऐसी स्पेशलाइजेशंस ऑप्ट करें जिसमें वो सेफ और सिक्योर और भीड़ से हटके कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे डिग्री प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें जो फ्यूचर वो सिक्योर कर पाए। तो यस, आज का मेरा टॉपिक है, ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं बात करूं तो दैट इज इन एंड द टॉपिक इज ग्रोइंग सेक्टर 2025, AI, रिन्यूएबल एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो रिलेटेड थी कोर इंजीनियरिंग एंड हम AI को मेन जो बेस है, क्योंकि स्टूडेंट्स और कॉलेजेस जनरली वो AI पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि बेस कोर इंजीनियरिंग जो है उसके साथ एडिशन AI हेल्प करता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक जो मैं अभी स्टार्ट करूंगी दैट इज रिलेटेड टू द AI, रिन्यूएबल एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज साइबर सिक्योरिटी। कमिंग टू AI, जैसे कि आज का जो इरा है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का इरा है, सस्टेनेबिलिटी का इरा है। 2025 एक ऐसा ईयर है जो आने वाले टाइम में जितनी इंडस्ट्रीज है, मीन्स अगर किसी भी सेक्टर में किसी भी इंडस्ट्री की हम बात करें तो हर एक इंडस्ट्री में, वेदर वो एजुकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, रियल एस्टेट, व्हाटएवर, उन सब में AI का यूज जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी अगर हम डिजिटल इरा की बात करें, हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, तो ये जो सेक्टर्स हैं दे आर नॉट ओनली रीशेपिंग द ग्लोबल इकोनॉमीज बट आर ऑल्सो डिफाइनिंग द फ्यूचर ऑफ हाउ वी लिव, वर्क, प्रोटेक्ट आवर डिजिटल एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो चलिए अब हम बात करते हैं AI की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम इसके ऊपर अगर आर्ग्यू करें, दिस इज द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी। 2025 AI has moved beyond experimental application into the mainstream productivity tools। जैसे मैंने पहले भी बात करी, मेरी कल की वीडियो में भी मैंने बोला कि AI can be the tool, बट बेस हमारा कोर, अगर मैंने इंजीनियरिंग की बात करी तो सिमिलरली मैं जितने भी सेक्टर्स की अगर हम डिस्कशन करें तो वो सब डिस्कशंस, अगर मैं लॉ की बात करूं, एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करूं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करूं, तो इन सब में AI के टूल्स, जनरेटिव AI, इनके टूल्स ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट? सो AI has moved beyond the experimental applications into the mainstream productivity tools. The rise of generative AI, autonomous system and machine learning is revolutionizing industries from healthcare and finance to manufacturing and education। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि एजुकेशन इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, फाइनेंस सेक्टर हो, वट एवर द सेक्टर, इन सब में AI टूल्स जो है वो यूज होते हैं। तो डेफिनेटली AI का जो इरा है, जो डिजिटल इरा है AI, डेफिनेटली इसके लिए हर एक स्टूडेंट को, हर एक प्रोफेशनल को उस लेवल पे रेडी होना पड़ेगा कि वो आने वाले टाइम में जो इंडस्ट्री में रेवोल्यूशनरी चेंजेस है उसके साथ वो कोप अप कर पाए। तो इट डजंट मीन कि AI जो है वो सब कुछ है। AI हेल्प करेगा आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में वर्क करने के लिए, राइट? रिगार्डलेस वो कोई भी आपका सेक्टर हो। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि हम किसी भी स्ट्रीम को ऑप्ट कर रहे हैं,
हम लॉ की तरफ जा रहे हैं, हम टीचिंग एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, हम मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, हम नॉन मेडिकल फील्ड में, हम इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं, हम मैनेजमेंट फील्ड में जा रहे हैं, कॉमर्स फील्ड में जा रहे हैं, वहाँ सब में रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें अब बेस जो है वो एआई के कॉन्सेप्ट को अपनी एजुकेशन के साथ, अपने डिफरेंट डोमेन के साथ ऐड ऑन करना है एक हेल्पिंग टूल की तरह। तो ये बहुत क्लियर है कि हम किसी भी डोमेन में अगर एडमिशन लेते हैं तो हमें एआई की स्किल्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। नाउ कमिंग टू द रीन्यूएबल एनर्जी, हमें सबको पता है कि हम जिस स्टेज पे, जिस टाइम पीरियड में, जिस इरा में हम चल रहे हैं उसमें रीन्यूएबल एनर्जी का होना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ कमिंग टू रीन्यूएबल एनर्जी, दैट इज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, global push towards sustainability that have positioned renewable energy at the heart of policy and investment agendas. Solar system की बात करें, wind system, hydro power, they all are expanding at record rates, supported by government incentives and falling technology costs. At the same time, innovations in energy storage, green hydrogen and smart grid systems are overcoming previous limitation of clean energy. तो हमारी प्रॉब्लम्स क्या थी कि जो हमारी सिस्टम है वो क्लीन एनर्जी हमारे पास नहीं थी। हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम हाइड्रो पावर्स की बात कर रहे हैं। तो ये सब अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, रीन्यूएबल एनर्जीज की बात करें, तो दैट इज द डिमांडिंग इरा नाउ। हमारे स्टूडेंट्स को अभी तक हम रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव ही नहीं करने देना चाह रहे। यस, कुछ यूनिवर्सिटीज ने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कुछ डिग्री प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि कितने स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन है, कितने स्टूडेंट्स को अवेयरनेस है कि सस्टेनेबिलिटी, रीन्यूएबल एनर्जी की टूवर्ड्स क्या हमें अपनी बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स ज्वाइन करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, या कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बैचलर या मास्टर डिग्री में रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर या सस्टेनेबिलिटी के ऊपर अपने प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत लिमिटेड है, लेकिन डेफिनेटली इसके लिए अवेयरनेस भी नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स को अवेयर होना चाहिए, पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए। मोर ओवर एजुकेशन में जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वहां तक भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वाई नॉट द स्टूडेंट्स विल जम्प फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स टू द सच प्रोग्राम्स जो फ्यूचर में डिमांडिंग है, जो फ्यूचर को, हमारे एनवायरनमेंट को सेव करेगा। हमें खाली इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, हमें अपनी यूथ को तैयार भी करना है। तो डेफिनेटली रीन्यूएबल एनर्जी इज नाउ इन द सिस्टम, जो कि मोर डिमांडिंग प्रोग्राम के रूप में स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जा सकता है। कमिंग टू द पार्ट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, वी कैन से द नेक्स्ट टेक रेवोल्यूशन. While still emerging, quantum computing is making significant strides. 2025 sees greater public and the private investments into developing stable quantum hardware and the practical software applications, with its potential to solve problems too complex for classical computers such as molecular simulation, optimization, and cryptography. Quantum tech is attracting attention from sectors like pharmaceuticals, logistics, and defense, and many more. तो क्वांटम कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो कितने स्टूडेंट्स हैं, दे आर एक्चुअली कीन टुवर्ड्स ऑप्टिंग दिस क्वांटम कंप्यूटिंग इन देयर बैचलर प्रोग्राम। क्या उनको अवेयरनेस है? अगेन नो। क्या किसी प्रोफेसर ने स्टूडेंट को या किसी स्कूल के टीचर ने आफ्टर 12th के स्टूडेंट्स को ये गाइड किया, अगर उसका मैथ स्ट्रॉन्ग है, इंटरेस्ट है कंप्यूटिंग में, तो व्हाई नॉट टू चूज द क्वांटम कंप्यूटिंग? इस तक अवेयरनेस नहीं है। और कोई भी काउंसलर्स कभी भी स्टूडेंट को इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में उन्होंने गाइड भी नहीं किया। अगर किया है तो आप मुझे नोट करके दे सकते हैं। तो आई विल सैल्यूट देम कि जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो काउंसलर्स हैं, उन्होंने काउंसल किया हो अपने स्टूडेंट्स को कि वो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए जाएं, बिकॉज जो अपकमिंग ईरा होगा वो डेफिनेटली क्वांटम कंप्यूटिंग का भी होगा। तो दिस वाज द थर्ड वन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
साइबर सिक्योरिटी हम एफएम पर भी सुनते हैं, बहुत बहुत सारे जनरल पब्लिक के साथ ऐसा बहुत बार हैपनिंग हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड लाइक द फ्रॉड्स आर अकरिंग। बैंक से रिलेटेड कोई कॉल्स आ जाते हैं, या कोई जज के कॉल्स आ रहे हैं, कोई वकील के या पुलिस के कॉल्स आ रहे हैं, किसी के अकाउंट्स से पैसा निकल रहा है। आजकल जो नया स्कैम चला है लाइक द ओटीपी का सिस्टम, जिसमें कोई आपके पास पार्सल आ रहा है कि आपने ऑर्डर किया होगा। आज के टाइम पीरियड पे ऑनलाइन ऑर्डर बहुत कॉमन है, बहुत इजीली मिनटों में ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी लाइक द फ्रॉड्स जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम वेब सिक्योरिटीज की हमें बात करनी चाहिए। अब मैं अगर इंजीनियरिंग या बीसीए के स्टूडेंट्स को, या तो बीटेक के आईटीसीएस या फिर मैं बीसीए या एमसीए स्टूडेंट्स की बात करूं, तो जो वेब डेवलपर है तो उनके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाउ टू सिक्योर देयर वेब सर्विसेज। तो वेब सिक्योरिटी लाइक और द एथिकल हैकिंग प्रोसेस, तो ये सारा कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो वो डिग्री के साथ साथ हमें अटैच करना है स्किल्स को। अगर हम डिग्री की बात करें साइबर सिक्योरिटी की, तो बैचलर इन साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स आर देयर। इवन इन द बीटेक अगेन सम मेजर एंड माइनर्स सब्जेक्ट्स आर देयर जिसमें स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली द बीटेक, other programs are also there under the management where the students are actually opting the cyber security. But how many students? कितने स्टूडेंट्स को ऐसी गाइडेंस मिली है? और साइबर सिक्योरिटी ही क्यों? और उस साइबर सिक्योरिटी को कैसे ट्रेनिंग लिया जा सकता है? कौन से ऐसे सर्टिफिकेशन है जिसके बेसिस पे वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं, या प्रोजेक्ट्स के लिए, वो डिफेंस में, आर्मी, लाइक वो किसी भी अच्छी लेवल पर, इवन गुड रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी कंपनीज, इंडस्ट्रीज, उनके लिए भी उनकी जो मेजर उनकी साइट्स है या उनके जो डेटाज हैं उनको प्रोजेक्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस, उनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कमिंग टू दिस, विद डेटा ब्रीचेस, ransomware attacks and geopolitical cyber threats on the rise, साइबर सिक्योरिटी इज नो लॉन्गर ऑप्शनल, इट्स फाउंडेशनल। ये एक बेस बन चुका है। द शिफ्ट टू रिमोट वर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हैज एक्सपेंडेड द थ्रेट landscape, driving demand for more sophisticated security solutions. In 2025, companies are adopting zero trust framework, investing in AI-based threat detection and focusing heavily on identity and access management. As regulations tightens, cybersecurity has become a major boardroom concern. Means अगर हम सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। ये अपकमिंग है और ये ऐसा डिग्री प्रोग्राम है जिसका, और या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर डिग्री के साथ साथ हम स्किल्स ट्रेनिंग की बात करते हैं और इसमें हम नॉलेज गेन करें तो हम अपने आप को, अपने अकाउंट्स को, या फिर हम अच्छी कंपनीज में जहाँ जॉब कर रहे हैं हम उनका डाटा जो ब्रीचेस हो रहा है उनको कैसे सेव कर सकते हैं, या हमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अगर मिलेंगे तो उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो 4 ऐसे प्रोग्राम है जिसमें अगर मैं प्रीवियस कुछ रिकॉल करूं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने भी इन 4 टॉपिक्स के ऊपर, जो 2025 के इरा में इन 4 टॉपिक्स के ऊपर मेजर फोकस किया था कि ये हमारा जो टाइम है वो एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग का है। तो स्टूडेंट्स, आप प्लीज इन 4 सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करो। अगर आपका एलिजिबिलिटी, अगर आपको जो बेस उसका प्री रिक्विजिट है उसकी नॉलेज हो और आप आगे इन लाइंस को चूज कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, बच्चों को इसके लिए ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, और ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि गाइडेंस भी नहीं दी गई है। what if you will not choose this one, and what if you will choose these programs, one of these programs?
तो ज़्यादा डिटेल के लिए और गाइडेंस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे मेंशन किया गया है, आप उस पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वी विल ट्राई कि हम बेस्ट टू बेस्ट जो है वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें और गाइडेंस दे सकें। क्या आपके करियर के लिए, फ्यूचर के लिए बेस्ट हो सकता है? वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टू। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।